सभी को नमस्कार। संस्कृत में हमने पहले दो लकारों के बारे में चर्चा कर ली थी। आज जो तीसरा लकार है उसकी 5-7 मिनट है वो चर्चा कर रहे हैं और उससे संबंधित वाक्य हैं, वो वाक्य कैसे बनते हैं। तो जो भी विद्यालय के बच्चे हैं या फिर कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं वो गौर से इसको देखेंगे और सुनेंगे और उसी के आधार पर इसको क्या करेंगे, याद करेंगे। जो लकार आ रहा है वो हमारे सामने लंग लकार आ रहा है। लंग लकार आप जानते हो कि इस लंग लकार का जो प्रयोग किया जाता है वो भूतकाल के वाक्यों के लिए किया जाता है। भूतकाल के जो भी वाक्य आते हैं उसके लिए कौन सा लकार आता है? लंग लकार आता है। यानी भूतकाल के वाक्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है साहब। अब भूतकाल का वाक्य कहाँ होता है? जहां बीते हुए समय का वर्णन किया जाता है वहां भूतकाल होता है। तो हमें जानना है कि जैसे वह गया, उसने खाया, उसने पढ़ा, उसने सुना, मैंने पढ़ा। अपने पास में जो बच्चा बैठा है, दो साथी बैठा, उसके लिए आप कह सकते हो कि राम ने पढ़ा, मेरे मित्र ने पढ़ा, मेरे मित्र ने सुना, मेरे मित्र है वो गया, मेरा मित्र है वो आ गया। तो मतलब ये है कि भाई अब जो वर्तमान समय चल रहा है उससे पहले के समय का जहां पर भी वर्णन किया जाएगा वहां भूतकाल हो जाएगा। और भूतकाल से संबंधित कहीं भी कोई वाक्य आएगा और उसकी क्रिया को अगर बनाना है तो उस स्थिति में हम कौन से लकार का प्रयोग करते हैं? लंग लकार का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक लकार में हम 3 वचन वो पढ़ते आए हैं, क्योंकि संस्कृत में 3 वचनों का प्रयोग होता है, जिसमें पहला जो वचन होता है वो एक वचन होता है, दूसरा जो वचन होता है उसका नाम होता है द्विवचन, और तीसरा जो वचन होता है उसका नाम होता है बहुवचन। बहुवचन बहुवचन। उसके बाद में जैसे पुरुषों की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जो पुरुष आता है वो हमारे सामने प्रथम पुरुष आता है। प्रथम पुरुष। दूसरा जो पुरुष आता है उसका नाम होता है मध्यम पुरुष। तीसरा जो पुरुष आता है उसका नाम होता है हमारे सामने उत्तम पुरुष। यानी उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है साहब। अब यहाँ जैसे सबसे पहले हम धातु लेते हैं, वो पठ धातु लेते हैं और पठ धातु से संबंधित ही पढ़ते हैं कि पठ धातु हमने ली। पहला जो शब्द बनाया वो इसमें बनाया आपने अपठत। अपठत। और अपठत में तय है वो हलंत आता है। दूसरा जो नाम बनाया वो हमने बनाया कि अपठताम। अपठताम में मैं है वो हलंत आता है। और उसके बाद में शब्द आता है हमारे सामने अपठन शब्द आता है। इसका नय भी क्या आता है? हलंत आता है। उसके बाद में जैसे यहां मध्यम पुरुष में बनाते हो तो अपठ बनाते हो। यहां अगर बनाते हो द्विवचन में तो अपठतम बनाते हो, यानी ऊपर ताम आता है और नीचे क्या आ जाता है? तम आ जाता है। फिर उसके बाद में जैसे यहाँ पे अगर बनाते हो तो आप अपठत बनाते हो, यानी यहाँ का जो तय है वो पूरा आता है, इसके नीचे हलंत नहीं आता। अगर वहां हलंत आपने लगा दिया तो इसका मतलब वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हलंत वाला है वो तो प्रथम पुरुष एक वचन में आता है। अब कई बार कहते हैं कि कोई टेस्ट वगैरह लिया जाता है तो ये कहते हैं कि सर मैंने तो हलंत ही नहीं लगाया। अब हलंत ही अगर आपने नहीं लगाया तो इसका मतलब आपने गलत कर दिया कि जो एक वचन के लिए जाने वाला था, जो जैसे मान लीजिए प्रथम पुरुष के लिए जाने वाला था, और उसके नीचे अगर मान लीजिए आपने हलंत नहीं लगाया तो वो तो मध्यम पुरुष का क्या हो गया साहब? बहुवचन हो गया। तो ये कहते हैं कि भाई शब्द उसका शुद्ध रूप जानना जरूरी है, नहीं तो अर्थ का क्या हो जाता है? अनर्थ हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे उत्तम पुरुष में आपने अगर बनाया तो हो जाएगा अपठम। अब अपठम में मैं है वो हलंत आता है। उसके बाद में यहाँ जो नाम आता है वो आता है अपठाव। अपठाव। और यहाँ जो नाम आता है वो अपठाम आता है। अपठाम। और एक बात विशेष तौर से याद रखनी है कि किसी भी लकार में, पांचों लकार जो पढ़ते हैं, किसी भी लकार में उत्तम पुरुष में द्विवचन और बहुवचन कभी भी क्या नहीं होता है? हलंत नहीं होता है। अब अगर मान लीजिए इनके बारे में जाने कि भाई ये क्या कह रहे हैं, तो ये कहेंगे कि जैसे मैंने कहा था कि भाई कोई संज्ञा नाम होता है या वह से संबंधित कोई भी वाक्य होता है तो ये आता है, मतलब प्रथम पुरुष आता है। और कोई भी तुम से संबंधित अगर वाक्य होता है तो कौन सा आता है? मध्यम पुरुष आता है। और कोई भी अगर मान लीजिए मैं या हम से संबंधित वाक्य होता है तो हमारे सामने कौन सा आता है? उत्तम पुरुष आता है। इनको याद रखने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए सबसे पहले तुम की पहचान कर ली तो तुम है वो मध्यम पुरुष है। फिर उसके बाद में मैं और हम की पहचान कर ली तो उसके लिए आप कहोगे उत्तम पुरुष है। बाकी मैं और तुम को छोड़ करके कोई भी शब्द आता है, चाहे वो गाय हो, हिमालय हो, कोई भी हो, तो उसके लिए हमेशा कौन सा पुरुष का प्रयोग किया जाता है? प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। अब इन शब्दों को मान लीजिए पठ की बजाय दूसरी धातु में, पठ तो मतलब पढ़ना हुआ, आप लिख धातु में यानी लिखने में जोड़ रहे हो।
तो उस स्थिति में आप ए को उठाना और इनमें से जैसे मान लीजिए इस पट को माइनस अगर करते हो या घटाते हो तो आपके सामने स्थितियां क्या बैठ जाती हैं कि सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए आपके सामने ए है वो सब में आएगा, ए इसमें भी आ गया, ए इसमें भी आ गया, ए है वो इसमें भी आ गया, ए है वो यहाँ पर भी आ गया, ए है वो यहाँ पर भी आ गया और ए है वो यहाँ पर भी आ गया। पट को फिर हटा दिया हमने, यहाँ भी जैसे आप उस ए को ले सकते हो, यहाँ पर भी ए को ले सकते हो, किसी भी धातु में किसको जोड़ सकते हो, ए को जोड़ सकते हो, मतलब ए जोड़ना। तो ए अगर जोड़ा तो ए लिख तो हो ही गया। फिर उसके बाद में हमें देखना है कि इसमें से अगर पट को घटा लेते हो तो शेष क्या रहता है, अत रहता है, अत। तो इसमें आप अत जोड़ देना, अत जैसे ही जोड़ोगे तो नाम क्या हो जाएगा, अलिखित हो जाएगा, अलिखित, अलिखित। उसके बाद में यहाँ क्या जोड़ोगे, अताम जोड़ोगे, अताम। यहाँ क्या जोड़ोगे, अन जोड़ोगे, यानी अन शेष रह जाएगा, न हलंत है। यहां से भी जैसे आप निकालोगे तो अह निकालोगे, यानी ए के आगे विसर्ग लगाओगे। अब जैसे लिख में आपने लगाया तो क्या हो जाएगा, अ लिखा हो जाएगा, यानी ख है वो हलंत है, ए मिलाते ही पूरा हो गया और इसके आगे क्या लग गया, विसर्ग लग गया। उसके बाद में जैसे ही इसमें से अगर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, अतम हो जाएगा, अतम। और यहां से अगर हटाओगे या लगाओगे तो क्या हो जाएगा, अत हो जाएगा, अत। उसके बाद में जैसे मान लीजिए यहां से आप निकाल रहे हो, यानी पट को निकाल रहे हो तो शेष क्या रह जाएगा, अम रह जाएगा। और यहां से अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा, विसर्ग नहीं आएगा, विसर्ग बिल्कुल ही नहीं करना। और यहाँ पे क्या लगाएगा, वो आम लगाएगा। और आम अगर लगाएगा तो ये जो है अपने क्रियापद है या फिर जैसे लकार पद है या धातु पद है, वो धातु पद वो बना सकता है। और इस आधार पे वाक्यों की रचना वगैरह वो भी की जा सकती है। तो वाक्यों की रचना करने से पहले हमें ये लकार वो लकार याद करना है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में अपनी कॉपी में उतारिए और इस आधार पे आपने 3 लकार है वो 3 लकार क्या कर लिए हैं, याद कर लिए हैं। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और जो संस्कृत है और हिंदी है उसका आनंद उठाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।